कर्नाटका हुकूमत की जानिब से दूसरी मर्तबा पैकेज का जो ऐलान हुआ था 500 करोड़ रुपए का, उसमें पहली मर्तबा इमाम और मुअज्जिनीन के लिए भी गुंजाइश की गई थी। फ़ी इमाम 3,000 रुपये दिया जाने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ साहब। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पैकेज दिया जाएगा। साहब बताएं, पहली मर्तबा हुकूमत की जानिब से ये पैकेज अनाउंस हुआ है, इसमें इमाम और मुअज्जिनीन और किन लोगों को दिया जाएगा और कैसे, क्या बेस पे दिया जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे? सही, सेकेंड पैकेज में जो 500 करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस किया, इसमें हमारे रजिस्टर्ड वक्फ इंस्टीट्यूशंस, मसाजिद और मदरसा में जो काम कर रहे हैं, मसाजिद में पेश इमाम और मौज़िन, मदरसा में मौल्लिम्स जो काम कर रहे हैं, उनको 3,000 रुपये असिस्टेंस देने के लिए ऑर्डर करें। यानी कि एक मस्जिद में एक पेश इमाम और एक मौज़िन, यानी कि तमाम वक्फ के जो मसाजिद हैं उसमें तमाम लोगों को, रजिस्टर्ड मस्जिदों को, और उसके अलावा इसमें एक नई बात यह है कि रजिस्टर्ड वक्फ में जो रजिस्टर्ड मदारिस हैं उनमें से 2 असातिज़ाओं को दिया जाएगा। जी 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 जी, 2 जितने भी रजिस्टर्ड मसाजिद है उसमें काम करने वाले एक पेश इमाम और मौज़िन, इनको ये असिस्टेंस दिया जाता है। मदरसे में भी जो एक मौल्लिम जितने काम कर रहे हैं, अब उन्होंने बजटरी हिसाब से हमने 2 जने के बजट जो अलोकेट कर को हैं, एक मदरसे को 2 जने को एक को हैं। अच्छा, ये 5 लाख का जो बजट है, 5 लाख करोड़ 500 करोड़ का जो बजट है, इसमें इन इमाम, मौज़िन और मदरसे के जो मौल्लिम हैं, इन लोगों के लिए कितना पैसा मुख्तस है? ये टोटली 7 करोड़ रुपए का असिस्टेंस इसमें डिक्लेयर किया है। ऑर्डर 7 करोड़ रुपए को है। अच्छा, और किस तरह से इसे अप्लाई किया जाए? अब जो मस्जिद के जो पुराने जो पेश इमाम और मौज़िन को जो आपके तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो एजाज़िया जाता है, इसके अलावा अब इसमें नया ये दर्ज हुआ कि मदरसे की भी 2 मौल्लिम को देंगे। क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा इनको, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन है? जी, अब ये मेजर क्या है जो गवर्नमेंट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो भी पेश इमाम, मौज़िन और मदरसे में जो मौल्लिम काम कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस में काम करना, ये पहला है, वक्फ रजिस्टर्ड। इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन मदरसा हो या मस्जिद हो, वक्फ बोर्ड के कानून के तहत, वक्फ बोर्ड के रूल्स के तहत वक्फ बोर्ड के अंडर रजिस्ट्रेशन होना, ये कंडीशन है। सर्टिफिकेट लगाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना, एक ये है। और दूसरा जो है, उनका बैंक अकाउंट जो है आधार लिंक होकर रहना। बैंक अकाउंट आधार लिंक नहीं हुआ तो वो अकाउंट को ऑटोमेटिकली किसी हालत से पैसा हमें जमा नहीं कर सकते। ये थर्ड जो है, वो जो सर्टिफिकेट जिस इदारे के एक ज़िम्मेदार सेक्रेटरी या जो चेयरमैन है वो इदारे के, उन्होंने सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। ये इदारे में इन्होंने इतने साल से काम करी, वो भी कॉलम में उन्होंने सर्टिफाई करना है। उसके बाद हमारे जो वक्फ ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने पूरे रिकॉर्ड्स, वो इदारे के जो भी उनके हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स है वो जांच कर को, उसके बाद इदारे के डॉक्यूमेंट्स को पूरे जांच कर को उन्होंने सर्टिफाई करना है। ये सर्टिफाई करने के बाद फर्दर उनको प्रोसेस किया जाएगा। सर, अगर अभी ये अप्लाई कैसे होगा? अब ये जो स्पेशल पैकेज है, ये तो डायरेक्ट अगर ऑनलाइन जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का उसमें होगा तो फिर इसमें वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो देखो हैं ऑर्डर देखो हैं, हमारा जो पेश इमाम और मौज़िन को जो हानोरोरियम रिलीज़ कर रही, वो हेड ऑफ अकाउंट में खर्चा डालना, दैट इज़ अखराजात, वो हेड ऑफ अकाउंट में करना है। एडिशनल ग्रांट हमें देती बोल को गवर्नमेंट ऑर्डर किया है। तो ऐसे इसमें हमें क्लैरिफिकेशन ले रही कि जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसके ज़रिए यूजिंग दैट डाटा ओनली हमें रिलीज़ करना, और जो ये ऑनरोरियम आज तक का नहीं ले रही उनका डाटा कैसा कलेक्ट कर को, वो ऑलरेडी हमारे पास प्रिलिमिनरी हमें डाटा कलेक्ट कर को हैं, और कैसा डाटा कलेक्ट करना, क्या करना बोल को क्लैरिफिकेशन ले रही, 1 या 2 दिन में फाइनलाइज कर को ये प्रोसेस हमें चालू कर डालती हैं।
सर जैसे ही ये पैकेज अनाउंस हुआ था उसके बाद में आपकी तरफ से एक फॉर्म चला गया है सब लोगों के पास, उसमें आप सारे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तमाम मसाजिद के डिटेल्स आप ले रहे हैं। इसमें कन्फ्यूजन क्या हुआ है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वही जो है क्लेम फॉर्म है और उसके फॉर्म के भरने के बाद उन्हें पैसा मिल जाएगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। हमें फॉर्म क्या भी देखो नहीं, एक क्लैरिफाई करता हूँ, वो हमारे वक्फ ऑफिसर्स को हमें डायरेक्शन सर्कुलर दिया गया कि जो रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड इदारों में काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेको, ये अकाउंट इंफॉर्मेशन, दैट इज द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉई एज वेल एज अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है। हमें कोई भी फॉर्म नहीं दिए थे, उसमें उन्होंने राइटिंग में फॉर्म से वो कर ले को उन्होंने देखो ही जस्ट हमने क्या वास्ते का तो एनी मूवमेंट, अब 500 करोड़ का अब पैकेज दिए इमाम मोहसिन को, ये करे मोहसिन करते एनी मूवमेंट कौन कौन कवर होती है हमने पता नहीं था। इसमें गवर्नमेंट में कौन से इमाम को, पेश इमाम को या मोहसिन को कवर करते हमें मालूम था, लेकिन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पूरे इदारों को भी डाटा बेस कर लेना ज़रूरी है समझ को। हमें सर्कुलर इशू करे, वो सर्कुलर के मुताबिक हमारे पूरे वक्फ इंस्पेक्टर से पूरा अनाउंसमेंट कर को, पब्लिसिटी कर को, इन्फॉर्मेशन ले को ही। इवन हमें हमारे इससे सम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड मसाजिद एज वेल एज मदरस के भी इंफॉर्मेशन हमें डाटा पूछ को उनको भी पूछते, लेकिन जो रजिस्टर्ड है उतने इन कुछ पेशमा मोजिन और मोलिम्स को वो सैंक्शन किया गया है, उतने कुछ रेस्ट्रिक्शन होता। सर ये बताइए कि अब जो रजिस्टर्ड हैं, जो पेश इमाम मोहसिन और जो मुअल्लिम हैं मदरसे के, दो लोगों को, ये लोग क्या इंतज़ार करें या कैसे अप्लाई करें सर? अभी वो मोडालिटीज़ वर्कआउट कर रही हैं हमें। ये क्या आज या कल में हमें एक फॉर्मेट कर को अगर हमारे से रिलीज़ करना है, थ्रू वक्फ बॉडी रिलीज़ करना है, तो एक सिंपल फॉर्मेट, उसमें जैसा मैंने बताया कि उनका कब से काम कर रही, फ़ोटो एक, उसके बाद आधार कार्ड का एंट्री, बैंक अकाउंट लिंकेजेस, एक 3-4 इन्फॉर्मेशन पक्के जो गवर्नमेंट में कंडीशंस डाली वो वत्ते डॉक्यूमेंट्स हमें लेको उसके तहत हमें रिलीज़ करने का प्रोसेस करना, ये प्रिलिमिनरी है। आज तक हमने भी ज़रा क्लैरिफिकेशन लेना है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन जो पूछे हैं वो आए हैं क्या? नहीं, वो हमारे अकाउंट्स में लेको ही हमें आधार। गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट पूछी गई है? गवर्नमेंट में वो उन्होंने ये क्या है, आधार कार्ड कंपलसरी करें हैं और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में करना है, और थर्ड आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना है, इतना ही उन्होंने पूछे हैं। तो अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक क्लियर ना हो जाए। ये क्या 2 दिन के अंदर फाइनलाइज कर को हमें, अगर हमारे से हमें ये करना है या ऑनलाइन में अप्लाई करना है, क्या है सो हमें ये देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब का कहना है कि अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है कि किस तरह से ये दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सेंट्रलाइज जो ऐप होगा उसमें दिया जाएगा या वक्फ बोर्ड के थ्रू दिया जाएगा, ये अभी पेंडिंग है। जो फॉर्म वक्फ बोर्ड की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दिए गए हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए दिए गए हैं। वो क्लेम फॉर्म नहीं है, उस फॉर्म को भरने से किसी को पैसा आने वाला नहीं है, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेशन है। अगर वो सारा इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के पास आ जाता है, आने वाले दिनों में अगर हुकूमत और ज़्यादा पैकेज अनाउंस करती है और उसमें चाहे वो रजिस्टर हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, तमाम लोगों को पैकेज अनाउंस करती है, तो वो डायरेक्ट आसानी के साथ और जल्दी जो है लोगों तक पहुंच सकता है। इस गरज से जो है सीईओ साहब ने, बोर्ड ने ये फैसला लेके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो पैकेज अनाउंस हुआ है 500 करोड़ का, उस पैकेज में 7 करोड़ रुपए इमाम मोहसिनीन और मुअल्लिम के लिए मुख्तस किया गया है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सिर्फ इमाम और मोहसिनीन के लिए है, ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम मोहसिनीन के साथ साथ इसमें मुअल्लिम को भी, एक मदरसे से 2 मुअल्लिम को शामिल किया गया है। एक अच्छी खबर ये भी है, क्योंकि मदरसे वाले भी काफ़ी लोग परेशान थे। तो अब कुल मिला के आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि वक्फ बोर्ड के थ्रू पैसा जाएगा या हुकूमत के मेन ऐप के थ्रू पैसा जाएगा, ये क्लियर होगा। वक्फ बोर्ड ये इंटीमेट करेगा। अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से होगा तो वक्फ बोर्ड की तरफ से फॉर्म लिए जाएंगे और वक्फ बोर्ड की तरफ से ही दिए जाएंगे। लेकिन सीईओ साहब से बात करने के बाद एक चीज़ इसमें साफ हुई है कि आधार कार्ड और आधार कार्ड का बैंक के साथ लिंक होना ये बहुत ज़रूरी है, और तमाम दस्तावेज़ात उलमा इकराम, इमाम मोहसिनीन और दीगर मुअल्लिम अपने पास जमाए रखें, और जैसे ही ये क्लियर हो जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कहाँ क्लेम हो रहा है, कैसे भरना है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। वक्फ बोर्ड लगातार इसमें अपडेट आपको देता रहेगा, हम आप तक ये जानकारी पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।